वाइवा के 2 वाट मीटर से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपके आने वाले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन बना के रखे हैं। तो इससे पहले आप इसे देखें, हमने पहले ही बता चुका है कि ये एक इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप का वाट मीटर है। तो इससे ये इसको 2 वाट मीटर मतलब सिंगल वाट मीटर 2 वाट मीटर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन वाइवा के बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है 2 वाट मीटर मेथड में कितने वाट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो 2 वाट मीटर मेथड में 2 वाट मीटर का यूज करेंगे जो 3 फेज 3 वायर में। और दूसरा क्वेश्चन है 2 वाट मीटर मेथड में कितने फेज कितने वायर का यूज करते हैं कितने। तो यहाँ पर 3 फेज 3 वायर का यूज किया जाता है। 3 फेज 3 वायर में आप 2 वाट मीटर कनेक्ट करेंगे। तीसरा होता है 2 वाट मीटर मेथड में किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किसके लिए, एक बैलेंस लोड एक अनबैलेंस लोड दोनों के लिए यूज करते हैं। बैलेंस लोड होता है जो तीनों फेज में सेम करंट का फ्लो होना, अनबैलेंस तीनों फेज में अलग अलग करंट का बहना, वो अनबैलेंस लोड होगा। ठीक है। 2 वाट मीटर मेथड में प्रेशर कोयल करंट कोयल कितना होता है। तो जैसे आप जानते हो प्रेशर कोयल 1 वाट मीटर में 1 और करंट कोयल 1, तो 2 वाट मीटर में 2 प्रेशर कोयल 2 करंट कोयल होता है। 2 वाट मीटर मेथड में किस किस कनेक्शन में यूज करते हैं, वही पूछा है। ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन, लेकिन क्या 3 फेज और 3 वायर होना चाहिए। 2 वाट मीटर मेथड में पावर फैक्टर निकालने का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है tan phi √3, क्योंकि 3 फेज है W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2। यहाँ से फाई की वैल्यू आप निकाल कर cos 5 में रख देंगे तो आपको पावर फैक्टर निकल जाएगा। 2 वाट मीटर में टोटल पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P = W1 प्लस W2 टोटल पावर, क्योंकि 2 ही वाट मीटर है। 2 वाट मीटर में 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 है और दूसरी वाट मीटर की रीडिंग अगर टोटल पावर है तो क्या तो इससे हम लोग क्या पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या 0.5 का वो पावर फैक्टर होगा और इसका एंगल 60 डिग्री बनेगा। जब 2 वाट मीटर मेथड में दोनों वाट मीटर की रीडिंग समान होती है तो फेज एंगल क्या 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये समान होगा तो वे एक रजिस्टिव पावर होगा और उसकी जो पावर फैक्टर होगा यूनिटी पावर फैक्टर होगा। 2 वाट मीटर मेथड में एक रजिस्टिव लोड होता है तो फेज एंगल क्या होगा, वही फेज एंगल इसका 0 डिग्री बनेगा और पावर फैक्टर इसका यूनिटी बनेगा। तो 2 वाट मीटर मेथड में cos फाई जैसे हमारा 0.86 है और फेज एंगल क्या होगा, तो 0 से 59 डिग्री बनेगा इसका फेज एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है इसका 2 वाट मीटर मेथड में वाट मीटर की रीडिंग एक 45 है, दूसरा है -10 है। तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग के असमान वैल्यू है और पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इस समय इसका 0.5 से कम इसका वैल्यू बनेगा, 0.5 से कम इसका पावर फैक्टर होगा। वाट मीटर में यहाँ पर कंट्रोलिंग का जो कॉइल होता है इसका किससे बने होते हैं, स्प्रिंग फास्फोरस ब्रॉन्ज से बने होते हैं। ये आगे पर हमने दिखाया है वाट मीटर में, ये आपके सीबीटी में हेल्प भी करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार आते भी हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों वाट मीटर की रीडिंग समान होती है और पॉजिटिव होगी, जैसे एक का 50 वाट है दूसरे वाट मीटर की रीडिंग 50 वाट है, तो इसमें पावर फैक्टर आपका 1 बनेगा, फेज एंगल 0 डिग्री बनेगा। जब 1 वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर से 2 गुना अधिक होता है, 2 टाइम्स अधिक हो जाए, जैसे 1 वाट मीटर की रीडिंग 10 वाट है दूसरे की 20 वाट है, तो यहाँ पर आपका पावर फैक्टर 0.86 होगा और 0 पॉइंट है ये यहाँ से 0 से 59 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 2 वाट मीटर में 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 होती है, दूसरे वाट मीटर की रीडिंग टोटल पावर होती है, जैसे कि 1 वाट मीटर 50 वाट है दूसरा वाट मीटर 0 है, तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर होगा 0.5 होगा और फेज एंगल इसका 60 डिग्री बनेगा। जब 2 वाट मीटर की रीडिंग असमान तथा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं W1 50 और एक रीडिंग -10 है, तो इस समय 0.5 से कम होगा, फेज एंगल 59 से 60 डिग्री होगा। इस समय क्या करंट क्या बहुत ज़्यादा लेता है, इंडक्टिव केस है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2 वाट मीटर रीडिंग अगर समान है और नेगेटिव है, जैसे कि 1 वाट मीटर की रीडिंग 100 वाट है दूसरे वाट मीटर की रीडिंग माइनस आपका यहाँ पर 100 वाट है, तो इस समय क्या होता है, यहाँ पर का जो पावर फैक्टर 0 होगा और ये फेज एंगल 90 डिग्री, ये शॉर्ट की कंडीशन होता है। तो इस तरह आप यहाँ से सीबीटी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं और आपके प्रैक्टिकल के वाइवा में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।